एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया। मजबूरन बैठ गया, पुरानी आदत थी। थोड़ा आदत का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था, उस संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे, देखा वह पी रहा है। वे फौरन जल्दी जल्दी वापस घर आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। मैं छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट पे है और पी रहा था। जब ये पहुंचे देखा तो पी तो रहा है। बोले कि हाँ पी तो रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया इतना सुंदर गुण है कि जीवन को पवित्र बनाता है। ऐसा सुंदर ये गुण जो सच्चे साधक हैं वे अपने सदगुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने ना कर सकते हो वे उनके पीछे हरगिज ना करें। तीसरा प्रेम का गुण विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर थोड़ा विश्वास ही तो होता है कि हम आए हैं। कम से कम इतना विश्वास तो जरूर लेके आए कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी। यह विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित करने बना लें कि सच्ची हुई बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए और उस पर चलिए, हमेशा लाभ होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता रहता है अपने इष्ट के चरणों में। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, धीरे धीरे हमें अनुभव होते हैं, आत्मिक अनुभव। धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने को उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यह विश्वास होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपने तरीके पर विश्वास कीजिए कि जो तरीका हमने परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह ठीक है, सच्चा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखें। जब धीरे धीरे विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है। कोई समय ऐसा नहीं रहता जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत बन जाती है, हमें विश्वास पक्का हो जाता है यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और विश्वास ही है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तब बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। क्यों? शरीर कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है, वह अंत समय में काम आता है। बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, बहुत खराब चीज है जिसे कभी अनुभव नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें तो बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे और ये विश्वास परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा
याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि यह कुंभ का मेला होता है, 12 में एक साल बाद लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी सब पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी इनके पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा बोझा पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी मुस्कुराए और कहने लगे, पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। जो लोग पाप की गठरी अपने जैसे सर पर लेके आते हैं वैसे ही वापस ले जाते हैं, तो फिर खामखा आते हैं। लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो ये सब बेकार है क्या? लगता तो ऐसा ही है। शिवजी महाराज ने कहा, पार्वती जी ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली, कैसे हो सकता है? कहा, चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख लें अपनी आंखों से। शिवजी ने अपने आप को कोड़ी का स्वरूप में बनाया और पार्वती जी को कोडिन का स्वरूप बना के और पार्वती जी को कोडिन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोडिन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां लाखों व्यक्ति आ रहे थे स्नान करने के लिए और स्नान करके जा रहे थे। शिवजी महाराज ने वह एक नारा लगाना शुरू किया और वह था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसमें गंगा के स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, यदि वह गंगा जल लाए मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए। यह नारा लगाया शिवजी महाराज ने, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है, संत की वाणी है। इतना सब कहने के बाद भी, और उसकी वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती, इतना विश्वास दिलाया। आप लोग स्नान कर रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसने त्रिवेणी के स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, जल भर लाए और मेरे को छींटा लगा दे। सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त न मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो अपने ऊपर कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती तमाशा देखती रही। बड़ा विस्मय हुआ उनको कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई गंगा माई का भक्त जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों स्नान करे, छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वे तो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं और इसमें कोई शुभा नहीं। कहने वाले का शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था न है। उसका जीवन इतना पवित्र था
इतना सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती जी और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो, करोड़ों में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है। विश्वास जो अनुभव से पैदा हुआ हो, हासिल हुआ हो, कि जिसने जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से, दोनों से मिलकर संसार बना है। इस संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वो कहा करते थे कि दिल और दांतों से, दिल से ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम को पकड़ो, सच्ची लगन से पकड़ो। दांतों का मतलब क्या है? जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है, अगर लगलाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो, तो दांतों से काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे अपने आप को समझाते हुए उस परमात्मा के नाम को, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार है। इसी से सच्चा आदर्श, जीवन मुक्त अवस्था आपको प्राप्त होगी, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, आदर्श है। संतों का मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। संतोष छोड़ दीजिए, आंख बंद करिए, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें। ये हरगिज़ नहीं। हम तो ग्रस्त लोग हैं, हमारा रास्ता ग्रस्त का है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं। संसार के काम सुंदरता से, धर्म के अनुसार करते हुए निरंतर हृदय परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे, और संसार के काम सच्चाई से करें, लगन के साथ होते रहे, बनते रहे, आज से अच्छे। यही हमारा आदर्श है। 10 प्रकार दिल बयान, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए। हमें प्रगतिशील रहना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए। हमेशा हम सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें, दूसरों देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे की तरक्की को देखते हुए हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें, ऊंची तरक्की प्राप्त करें। द्वेष होता है, वह हृदय पवित्र होता है और उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का चौथा गुण संतोष। जिस हाल में हमें परमात्मा ने रखा, उसमें खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी उसकी याद हो, दुख में भी उसकी याद हो। सुख आए भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ, आपका दिया है, जैसे चाहे वैसे रखे। आपका जीवन ईश्वर में है। कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि पूरा ना समाया, खुशी आई, भगवान के अर्पण हो गई। परम पिता परमात्मा की देन है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया,
ऐसा भक्त परमात्मा के कस को और कस के पकड़ता है। वे जानता है इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं। वह परमात्मा की गहरी याद करता है और सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैं थोड़ा प्रभु के चरणों से विमुख हो गया, इसलिए जो कस पड़ा भगवान को और कस के, अपने इष्ट देव को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बड़ा अच्छा आता है, बहुत सुंदर। जो सुआ पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा होता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर लगेगा। जब फूल सुंदर है, प्यारा और मीठा निकलेगा, और जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है। बड़ा निराश होता है। ये दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होता है तो ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला जाएगा। जैसे कर सेमर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे, और साचो सुख दुख के भीतर है। गांठ लगा लीजिए कि साचो सुख दुख के भीतर है। इसे कौन समझाए? यदि ऐसी तकलीफ हमारे ऊपर आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, ऐसी तकलीफ हम पर आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, तो वो तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। न संत सुख में सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है, उसका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया, और ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी सब वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी, क्योंकि राम का नाम आपके मस्तिष्क पर इम्प्रिंट हो गया। अब भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मेरे को याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, सच्ची आशा हो जाती है इसी जीवन काल में फुल सेंस के साथ कि जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।